जी नमस्कार साथियों, मैं सत्यम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहें तो एक दिन आपको जरूर मिल जाती है। और सफलता पाने का केवल और केवल एक ही मूल मंत्र है, वो है आपका लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत करना और लगातार संघर्ष करना। अगर आप सार्थक प्रयास आपके हैं और अगर आपका उद्देश्य पूरी तरीके से क्लियर है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन यहाँ पर होता ही है। और इस सिलेक्शन की सीरीज में हमारे सामने जो मौजूद है, आज हमसे जो मिलने के लिए आई हैं, वो है प्रियम और प्रियंका। 2023 में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी, दोनों बहनों का एक साथ यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और आप लोगों से मैं इनको मिलवाऊंगा और साथ में ही आप ये जानेंगे किस तरीके से इनका सिलेक्शन हुआ, कैसी इन्होंने तैयारी की, किस तरीके से रीजनिंग का यहाँ पर इन्होंने रोल निभाया, मैंने किस तरीके से निभाया, और क्या पॉइंट्स रहे जिसकी वजह से ये सिलेक्ट हुए, और क्या पॉइंट नहीं होने चाहिए स्टूडेंट में। आज का जो हमारा इंटरव्यू है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कई बार टीचर तो आपको बताते ही है कि आप क्या काम करें जिसके बलबूते आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर वही बात कोई सिलेक्ट छात्र बता देता है तो शायद आपके कानों में ज्यादातर बात गूंजती है। तो मेरे भाई प्रियम और प्रियंका के थ्रू हम ये बात जानेंगे कि सिलेक्शन जब आप कर रहे थे तो क्या आपको दिक्कतें आई, क्या आपके लिए मुसीबतें आई, और किन बातों को ध्यान में रखा जाए ताकि सिलेक्शन हो ही यहां पर जाए। ठीक है, तो अब हम बुलाते हैं प्रियम और प्रियंका, आ जाइए। तो मुझे नाम में कंफ्यूजन हो जाती है आप। प्रियंका। हाँ, ये प्रियंका है और ये प्रियम है। बड़ी कौन है आप में से? सर हम बड़े। ये बड़ी हैं और ये छोटी हैं। और गजब की बात ये है कि दोनों सगी बहनें हैं। मतलब ये मान लीजिए आप कि भैया सिलेक्शन किसी को मिलता है, बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन अगर घर में एक ही वैकेंसी में दो सिलेक्शन एक साथ आ जाए तो भाई उसकी मजे ही अलग होता है। तो इन दोनों बहनों ने यूपी पुलिस में परचम लहराया है और बहुत कम टाइम पर इन्होंने तैयारी की है। मतलब 7-8 महीना डेडिकेशन के साथ में इन्होंने तैयारी की और 7-8 महीने के इंटरनल में इनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। और हम जानेंगे इन दोनों बहनों के माध्यम से किस तरीके से इन्होंने तैयारी की, क्या काम आपको करना चाहिए, किस तरीके से आप मेहनत करें ताकि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि ये जो इंटरव्यू होते हैं केवल और केवल एक ही हमारा मोटिव होता है इनका लाने का कि भाई आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत आसान यहाँ पर हो जाए। तो इसमें क्या मिठाई है? सबसे पहले तो मिठाई खाएंगे भाई हम। तो भाई वो थोड़ा सा बस थोड़ा थोड़ा। कांग्रेस। थैंक यू थैंक यू। हम भी आपको खिलाएंगे मिठाई। ये लो भाई। और ये जो है, ये है भाई सिलेक्शन वाली मिठाई, समझ रहे भाई। ये मैं भी चाहता हूं कि आप भी जल्दी से यहाँ पर आए, आप भी यहाँ पर सिलेक्शन वाली मिठाई लेके आए। और इस मिठाई का जो भाई स्वाद है ना वो अनोखा है, वो किसी मिठाई में होता भी नहीं। पानी ले आओ। पानी पीना ना। हाँ जी मेरे भाई। तो प्रियंका और प्रियम राइट, पहली बार हमने इनका नाम सही बोल लिया है, बहुत अच्छी बात, मैं सीख चुका हूँ। तो भाई ये दोनों सगी बहनें और इनका एक साथ यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। तैयारी करते समय क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किन किन बातों का हमें सामना करना पड़ सकता है, उन सारी बातों का जो है हम यहाँ पर इनके थ्रू यहाँ पर बात जानेंगे और हम ये समझने का प्रयास करेंगे क्या हमें काम करना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले प्रियंका आपको आपके सिलेक्शन की और प्रियम आपको आपके सिलेक्शन की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और मेरी ये दिली इच्छा है कि आपकी जो है जो एक सिलेक्शन का कारवां यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, आपका सिलेक्शन का कारवां और आगे तक बढ़े। और मैं चाहता हूं कि डबल स्टार में वो तब्दील हो, क्योंकि यूपीएसआई वैकेंसी भी लगी है और मैं चाहूंगा कि आपका वहां तक सिलेक्शन हो और आप वहां तक पहुंचे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने तैयारी किस प्रकार से शुरू की और आपकी जर्नी क्या रही, किस तरीके से, आप बताइए। सर सबसे पहले तो यही बताएंगे कि तैयारी करना मतलब माइंड को बिल्कुल एक तरीके से सोच के रखना पड़ेगा कि हमको टारगेट क्या करना है, क्या अचीव करना है। और अगर जैसे मान लेते हैं कि हमने यूपी पुलिस का सोचा कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है उसके लिए करना है, तो पूरा हम लोगों ने सबसे पहले दोनों ने मिलके एक सिलेबस बनाया। सिलेबस बना करके उसको जहाँ पर हम लोग सोते थे वहां पर चिपकाया और बिल्कुल एक टारगेटिव मैनर में पढ़ा कि देखो दोनों लोग मिलके पढ़ते हैं, साथ में पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे डेली उसका उसका टेस्ट लगाएंगे दोनों मिलके। तो फिर उसके बाद जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता था, एक मतलब कि एक टॉपिक कंप्लीट होता था, उसके बाद हम दोनों मिल करके
पहले हम टेस्ट लगाते थे, फिर ये टेस्ट लगाती थी। फिर दोनों लोग एनालिसिस साथ में बैठ करके करते थे। फिर उसके बाद ऐसे करते हुए हम लोगों ने फिर उसके बाद जब लास्ट के जब 1-2 मंथ बचे तो दोनों लोग मिल के मॉक टेस्ट लगाते थे। दोनों लोग एक-दूसरे से मतलब कि एक-दूसरे को पूछते थे तुम्हारे कितने सही, मेरे कितने सही है। फिर जो टॉपिक वीक था उन दोनों लोग मिल के यूट्यूब से जो सर अच्छा पढ़ाते थे उन्हीं से पढ़ के फिर क्लियर करते थे। तो कहने का मतलब आपका ये है कि आपके सिलेक्शन में मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा जो रोल प्ले किया है वो आपकी प्लानिंग ने किया है, यानी कि आपने एक बेहतर पहले प्लानिंग बनाई और उस प्लानिंग को आपने केवल प्लानिंग नहीं रखा, आपने प्लानिंग बनाने के बाद में इसको एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद में फिर आपने देखा कि रिजल्ट आपको मिला। और यही मैं अपने बच्चों को एक ही सर बात मैं यहाँ पर बताता हम हूँ। एक चीज कहना चाहेंगे मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि अगर आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी मॉक टेस्ट देना। मतलब कि अगर हमने ये पढ़ा है तो उसको कितना अच्छे से हम मतलब कि पढ़ चुके हैं ये वो हमें मॉक टेस्ट ही बता सकता है कि उससे हमें क्या शिक्षा मिली, मतलब क्या सीखे हैं। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। हाँ, तो आपने इस बात को सुना होगा कि मैं अक्सर बच्चों से एक ही बात बोलता हूँ कि किसी भी सिलेक्शन के लिए मॉक टेस्ट लेना जरूरी होता है और वो आपका सिलेक्शन में डेफिनेटली रोल प्ले करता ही है। तो मॉक टेस्ट जैसे कि इन्होंने प्रियंका ने बताया कि हमारे सिलेक्शन में मॉक टेस्ट ने काफी ज्यादा रोल प्ले किया है और मॉक टेस्ट से आप एक एनालिसिस कर पाते हैं और एनालिसिस जो व्यक्ति लगातार करता रहता है और वही व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करता है और वही व्यक्ति डेफिनेटली आगे बढ़ता भी है। तो प्रियम से हम जानेंगे कि मॉक टेस्ट में क्या आपका हेल्प रहा, मतलब किस तरीके से मॉक टेस्ट आपने दिया? सर पहले तो हम रीजनिंग लगाते थे क्योंकि मेरा रीजनिंग में काफ़ी मतलब कमांड थी क्योंकि हमने आपसे पढ़े थे सारे टॉपिक, तो आपने सारे टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर किए थे तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था रीजनिंग लगाते। फिर उसके बाद मैथ लगाते थे और फिर जीएस सबसे लास्ट में लगाते थे कि उसकी मेरी थोड़ी कम टाइम डिमांड थी। अच्छा। सेक्शनल देते थे तो रीजनिंग में करते थे तो बहुत अच्छा लगता है, चलो इतने सारे नंबर आ गए। पॉजिटिव फील हाँ। होता था जब कोई सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा होता है तो थोड़ा पॉजिटिव हाँ, फील होता उसके है, तो बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट में फिर ध्यान देते थे। अच्छा, मतलब आपका ये था कि एक सब्जेक्ट हमने पढ़ा यस सर। और कंप्लीट किया, उसका मॉक टेस्ट लगाया। आपने जैसे कैलेंडर टॉपिक पढ़ा यस सर। तो कैलेंडर टॉपिक पढ़ने के बाद में आपने कैलेंडर टॉपिक के पीवाईक्यू लगाए यस और सर। इसके बाद फिर अगले चैप्टर पर बढ़े। यस सर। तो इसी को बोलते हैं प्लानिंग। अगर आप इस और तरीके से रिवीजन प्लानिंग भी करते करते रहना तो हाँ। साथ साथ में। हाँ। कोई चीज पढ़ो तो उसको संडे मॉक लगाओ, रिवीजन करो तो आपका मतलब सारा बेस कंप्लीट हो एक जाएगा। हफ्ते में एक बार तो मॉक देना ही देना है। तो मॉक का बहुत बड़ा रोल प्ले मतलब रहा है। तो Yes, प्रियम से हम जानना चाहेंगे हमारी पहली मुलाकात कब आई, जब आप क्लास में, क्योंकि ऑफलाइन में उस समय आप आए थे, तो जब आप क्लास में आए थे तो किस तरीके का माहौल लगा था, मतलब, और फिर आपने कैसे कैसे चीजों को कवर किया? रीजनिंग में क्या आपकी हेल्प रही है? वैसे यूपी पुलिस में तो आप जानती हैं कि 55 यानी कि 55 सवाल रीजनिंग के आते हैं, तो काफी एक बड़ा नंबर होता है आपके सिलेक्शन में। तो वो Yes, किस sir. प्रकार से मैं जानना चाहूंगा कि आपकी मतलब मदद रही मेरे द्वारा या मेरे सर सब्जेक्ट के द्वारा। पहले तो हम अर्थ अकेडमी में पढ़ते थे तो वहीं पे मतलब फर्स्ट क्लास में आपके गए थे तो आप ब्लड रिलेशन पढ़ा रहे थे। तो जब हमने पहले पढ़ा तो जब मतलब हमने बस यूट्यूब से पढ़ा था तो हमें कम समझ में आता। जब आपकी क्लासेस पढ़ी तो फिर हमें थोड़ा समझ में आया कि ऐसे करना ऐसे करना। फिर मतलब लगातार आपकी क्लासेस पढ़ते रहे तो फिर काफ़ी अच्छी मतलब कमांड हो गई मेरी रीजनिंग में। रीजनिंग में बहुत अच्छी कमांड हाँ, है। मेरे मतलब क्वेश्चन गलत ही नहीं होते थे। अगर गलत होते थे तो 1-2 गलत हो जाते थे, वो सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं, और सारे ब्लड रिलेशन को कभी गलत नहीं होता है, हमेशा सही। ब्लड रिलेशन आप ही से पढ़ा है, वो जितने भी कभी आज टॉपिक तक आपसे के पढ़े कोई भी question नहीं हमेशा गलत मतलब कि हमने कभी टॉपिक मतलब जैसे आपसे पढ़ लिया उसके बाद यूट्यूब से कभी नहीं पढ़ा, हमेशा मतलब बस प्रैक्टिस सेट लगाते रहे और बस अच्छा, उसी जैसे से हो आपने गया। एक बार दोनों लोगों ने सिलेबस मुझसे पढ़ने के बाद Yes, कंप्लीट sir. किया और कंप्लीट करने के बाद में क्या आपको कभी ऐसा लगा कि हमें थोड़ा सा कमी रह गई है, क्या हमें कहीं और मतलब और भी नहीं पढ़ना सर, चाहिए, कभी ऐसा नहीं कुछ? लगा। इसीलिए तो सर बस प्रैक्टिस की, दोबारा क्लासेस नहीं ली। हाँ, अब आप देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर यहाँ तक एक कि सीजे लेवल तक के भी जो मतलब Question मेंस तक आते के भी हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सब सॉल्व हो जाते हैं, कहीं नहीं फंसते हैं। तो मैं एक ही कोटेशन लगाता हूँ कि भाई पढ़ लो चाहे कहीं से, रीजनिंग सीखोगे यहीं से। तो मेरे भाई उस तरीके के यहाँ पर कंटेंट सर दिया बिल्कुल जाता है सही लाइन है ये, बिल्कुल। है ना। तो वो एक बार अगर आप रीजनिंग पढ़ लेते, मुझे नहीं लगता है, मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं बताऊं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मुझसे उन्होंने पढ़ा Yes, और sir. पढ़ने के बाद में वो कहते हैं कि सर आपका कोई और बैच आएगा, तो मैं उनको बिल्कुल मना करता हूँ। आपने देखा भी होगा, हाँ, सर। आज दिन तक मैंने कभी भी प्रैक्टिस बैच नहीं बनाया, कभी भी सीजीएल मेंस का बैच नहीं बनाया, है ना। Yes, sir. क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप अगर आप एक बार तैयारी कंप्लीटली कर ले रहे, कंप्लीट अगर आपकी तैयारी हो जाती है तो फिर आपको उसको दोबारा पढ़ने की नीड ही नहीं है। आप पूरी तरीके से क्या करेंगे, आप पढ़ लेंगे। बुकलेट में आप इतने क्वेश्चन ही सॉल्व करा देते, ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाती है, अलग से कहीं करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, और दूसरा एक चीज बच्चों का अक्सर एक ये रहता है ना कि सर मतलब आप ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा क्लासेस में कराते हैं
और मैंने इस बात का भी बच्चों के द्वारा रिव्यू अपना लिया, तो कहा भैया देखो रीजनिंग जो है और मैथमेटिक्स दोनों उससे सब्जेक्ट की मैं प्रैक्टिस बात सही हो करूंगा, हाँ सकती है। दोनों प्रैक्टिस का ही खेल है। आप जितने नंबर आप क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं उतना ही फायदा। और मैं कहता हूं कि भाई देखो सिंपल सी बात है कि आप मान लीजिए मैंने कॉन्सेप्ट कराए और मैंने क्वेश्चन को कम कराया, होता क्या है कि बच्चा फिर मार्केट में बुक ढूंढेगा, तो मैंने एक हाँ। काम किया कि मैंने उसी बुकलेट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए जी और सर। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा मैंने ही करा दी, क्योंकि बच्चा देखो आजकल आलसी Yes, बहुत sir. हो गया है। हाँ, सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चा क्या करता है कि वो ये कहता है कि भैया एक ही जगह सारे क्लास पढ़ कंटेंट लिया, हो हाँ, गए हैं। PYQ वो नहीं टीचर पे लगाते इतना ज्यादा ट्रस्ट भी करने लग Yes, गया है, sir. और वो ठीक भी है, कहीं तक करना भी चाहिए और इस बात को टीचरों को भी ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा ट्रस्ट आप पे पूरी तरीके से कर रहा है तो आप भी उसके ट्रस्ट को लगातार बनाए रखें। ऐसा नहीं पता लगे कैलेंडर पढ़ाया 10 सवाल कराए और बच्चा इतना आलसी हो गया वो दोबारा नहीं करेगा। ये मैं बात बता रहा हूँ, जैसे जो कंटेंट है आपका जो टीचर के द्वारा दिया जाता है वो बच्चा उसी को बहुत बोरिंग मानता है। Yes, sir. Yes, तो sir. मुझे नहीं लगता कि बहुत, देखो एक छात्र ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। 90% छात्र क्या है, जितना टीचर ने कंटेंट दिया उतना ही कर लेता है। Yes, तो sir. मेरा मानना ये है कि आप कंटेंट जैसे मैं देता हूँ, बच्चों को जो एक डाउट रहता है कि सर आप बहुत ज्यादा कराते हैं, तो भाई वो अच्छी बात है, सर क्योंकि बहुत अच्छी बात है, कम से कम हर तरीके के टॉपिक का मतलब हर तरीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो वो कहीं भी क्वेश्चन आए तो माइंड में रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो फिर तुरंत हो जाएगा। हाँ तो समझे भाई, तो आज के बाद किसी भी स्टूडेंट का ये डाउट तो होना ही नहीं चाहिए भाई कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से और मैं नंबर ज्यादा ऑफ करा। क्वेश्चन से तो बिल्कुल मत डरिए, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी जितनी उतना ही अच्छा है। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट इंसान बनाता है, एक बिल्कुल कहावत बिल्कुल नहीं है। सर। तो ये तो चलो बात हो गई कि रीजनिंग की किस प्रकार से हेल्प रही, मतलब आपका बढ़िया अच्छा खासा वेटेज रहा। मतलब जब आपने सिलेक्शन लिया था तो आंसर की, खैर तो इसमें फाइनल आंसर की तो आप देखी ही होगी आपने, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब कितने सही थे 55 में? सर 55 में? हाँ अच्छा रीजनिंग में? हाँ, केवल रीजनिंग में। सर ऐसे तो मतलब सेपरेट करके नहीं देखा है, लेकिन अप्रोक्स 48 सही होंगे। अच्छा 48 तो अच्छा खासा, 3-4 गलत हो गए थे। Yes, sir. हाँ देखो ये तो सामान्य सी बात होती है, अगर किसी टीचर को भी वहां बैठा दिया जाए तो एक आध सवाल उनसे भी Yes, मिस हो ही sir. सकता है, मतलब हर इंसान सीखता ही है यहाँ पर। लेकिन 48, 50, 54 नंबर अगर आप इस प्रकार से 55 में ला रहे हैं तो फिर अपने आप में अच्छा खासा नंबर। इसका मतलब चीजों को आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, और आपकी जो मेहनत है, आपने जो लगनशील से पढ़ा है, या टीचर ने जो आपको पढ़ाया है, वो उनकी इस बात की प्रमाणिकता को भी सिद्ध करता है। तो ये चीज हो गई। तो मैं आप दोनों लोगों से जानना चाहूंगा, बारी बारी से मैं आंसर सुनूंगा। आपसे पहले पूछूंगा मैं Yes, sir. कि बच्चों को, जैसे मान लीजिए मैं गर्ल्स की बात करूं, बच्चों को तो अभी साइड में उनके बात पे आएंगे। पहला मेन ये है कि जैसे आप गर्ल्स हैं तो आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पर फेस की, और इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही एक मोटिवेशन का काम भी करेंगे इस बात के लिए कि ये बहुत ही स्ट्रगलर स्टूडेंट रही हैं। मतलब 2021 में 22 में, मतलब मेरी अभी ऑफिस में मतलब बैठ के बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि इनकी पहले मतलब पापा एक्सपायर हुए, उसके 2 मंथ बाद मम्मी हो गई। हम लोग तो बिल्कुल अलग अकेले पड़ गए थे। हम लोग 3 बहन, 1 छोटा भाई है, सबसे बड़े हम ही हैं। हम ही ने इन सबको मतलब कि इतना मोटिवेट करके बना रखा कि मतलब कि पढ़ो, पढ़ाई एक हम लोग का ज़रिया है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम लोग को सपोर्ट करे। इस वजह से हम लोगों ने बस पढ़ाई को ही एक अपना टारगेट बनाया। तो मतलब एक आप लोगों की इंस्पिरेशन यहाँ पर लेनी चाहिए, जो एक अक्सर एक्सक्यूज देते हैं यहाँ पर कि मैं तो लड़की हूँ, मेरे पास ये वर्डन है, ये काम वो काम है ना। और हम लोगों ने घर का काम भी किया है, खुद की भी पढ़ाई की है, और उसके साथ-साथ हम लोगों ने शाम को ट्यूशन भी पढ़ाया है। सारी चीज़ें घर को भी मैनेज किया है, कैसे घर के सारे खर्चे देखे हैं और सारी चीज़ें भी देखी है। उसी बीच में हम लोगों ने पढ़ाई भी किया है, सब कुछ। तो समझ रहे हैं आप, मतलब कि एक बड़ी मतलब प्रॉब्लम भरी बात आप बोल सकते हैं कि जिसके ना तो माता और पिता मतलब अगर ना हो, फिर इसके बाद में अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, मतलब आपके साथ साथ इनके साथ साथ प्रियंका के साथ साथ इनकी 2 बहनें प्रियम और एक छोटी और बहन थी, एक भाई भी है, एक छोटा भाई भी है, उसको और भी पढ़ाना, सारी चीज़ ऊपर देखना। हाँ, तो इनका छोटा भाई भी है, उनको भी मतलब जो है पढ़ाना, एक जिम्मेदारी लेना, और मतलब बहुत एक जब 2022 अभी 2 साल पहले की बात है, 23 में वैकेंसी आई, और फिर इसके बाद भी आप डेडिकेशन के साथ में लगातार पढ़ें, और फिर दोनों बहनों के एक साथ में सिलेक्शन हो, तो उनके अंदर कितना जुनून नहीं होगा। अगर ये आप फेस दे के देखो जिसके माता और पिता दोनों ना हो, और फिर इसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी फैमिली की निभाए, और फिर आगे बढ़ें और प्रयास करें, और फिर उनको ये भी इस बात की जिम्मेदारी है कि भाई मुझे तो सिलेक्ट होना ही है, और साथ में हमारी बहन को भी हमें सिलेक्ट कराना है, उंगली पकड़ा के मुझे आगे तक लेके जाना है। तो
मोमेंट बहुत सारे जीवन में ऐसे फेस में रहे होंगे जो भावुक करते होंगे, और वो मैं इस बात को फील कर सकता हूँ आपकी कि किस तरीके से आप बीच-बीच में मोमेंट रहे होंगे। लेकिन उन सारे मोमेंट को कैद करते हुए आप आगे बढ़े, और आपका केवल एक ही मोटिव था कि भाई हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के आप दोनों बहनें मतलब सिलेक्ट हुई। सच में मतलब मुझे तो सैल्यूट है आप दोनों बहनों पर। आपने सच में बहुत गौरवान्वित महसूस किया है मुझे, और सच में अगर आपके माता-पिता होते तो बहुत फील करते, और दिक्कत वाली कोई बात नहीं, जहाँ भी होंगे डेफिनिटली वो प्राउड फील ही कर रहे होंगे। सर तो जब मतलब मेरे मम्मी-पापा नहीं होते, मेरा मन नहीं होता था पढ़ने का, लगता था यार हम क्या करें, मतलब मम्मी-पापा नहीं वही होते तो खुशी होती है। लेकिन दीदी ने कहा नहीं तुम्हें पढ़ना है, मेरा मन नहीं होता था, फिर भी दीदी कहती नहीं पढ़ो, पढ़ो, साथ में बैठा के पढ़ाती थी, सारे क्वेश्चन लगवाती थी। हमने कहा दीदी अब मन नहीं हो रहा, कहीं नहीं रात में पढ़ो। 2-2 बजे 1 तक, 3 बजे बजे 2 तक बजे हम तक हम लोग लोग पढ़ते साथ रहते, में साथ पढ़ते में थे। पढ़ते रहते। हमें नींद आएगी फिर दीदी कहीं जाओ मुँह धो के आओ फिर पढ़ो। दोनों लोग हम साथ में चाहते पढ़ते थे रहते कि थे। मेरे साथ-साथ इसका भी सिलेक्शन हो। दीदी इसलिए ने मतलब बहुत मेरी हेल्प की ताकि पढ़ो तुम। इन्हीं की वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया है। बहुत-बहुत मतलब खुशी की बात है, दीदी का इतना प्यार रहा, और आज जब मतलब अभी तो आपका सिलेक्शन फाइनल हुआ तो ये आप यही यहाँ पर कहती थी दीदी आप अगर चली जाएँगी तो हम आपको छोड़ के हम मतलब नहीं रह हाँ, पाएँगे, इसी आपके बिना नहीं रह पाएँगे, इसलिए ठीक है दीदी आप पढ़ा रही हैं हम भी इसीलिए हमने पढ़ेंगे साथ में साथ में सोचा कि आके। साथ में पढ़े तो साथ में जाएँगे इनके साथ। समझ रहे हैं आप, मतलब इन दोनों बहनों को इतना प्यार है कि ये मतलब आपस में शुरुआत से ही साथ में रहे, और मतलब एक साथ ट्रेनिंग होगी, एक साथ ज्वाइनिंग भी मिल जाए, एक ही पोस्ट थाना मिल जाए, यस सर। तो वो कार्रवाई अलग होगी। जब यूनिफॉर्म होगी भाई उसका अलग ही रुतबा होता है, और वो इन दोनों बहनों ने करके दिखाया। बहुत ही मतलब मोटिवेशनल स्टोरी है इनकी, आप जब सुनेंगे तो पक्का मतलब आप भी भावुक होंगे, और साथ में मोटिवेशन तो आप ले ही रहे होंगे। अच्छा, मैं जैसे एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो बेटर आंसर जाने आप बताइएगा। गर्ल्स की बेसिकली एक समस्या आती है कि यहाँ पर कि जैसे ये काम आ गया, वो काम आ गया, और वो बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ मतलब देते हैं। कई सारे बच्चे भी देते हैं, ऐसा नहीं गर्ल्स हमेशा दें, बॉयज़ भी देते हैं एक्सक्यूज़ कि भैया इस वजह से जो है हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, ये वो। तो आपके सामने तो इतनी सारी मुसीबतें रहीं, तो आपके मन में कभी ऐसा आता था कि भाई आप तैयारी को छोड़ देते हैं, कुछ और काम-धाम देखते हैं, या ऐसा कुछ ख़्याल आया, या ख़्याल आया भी है, तो वो आपने किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेट किया, और आप भी आगे बढ़े और आपने अपनी बहन को भी आगे बढ़ाया? सर हमको ये बात मतलब दिमाग में मेरे ये फिक्स था मतलब कि एकदम क्लियर था कि अगर हम पढ़ के ही कुछ आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई भी साथ देने वाला नहीं है। अगर नहीं आगे बढ़े तो फिर पता नहीं क्या ही होगा, हमको ये समझ में आ रहा था। कोई काम पड़ता भी था तो वो काम कंप्लीट करके फिर से पढ़ने बैठ जाना। मतलब कि बिल्कुल मतलब फिक्स कि रखना है कि ये चीज़ कंपनी का कंप्लीट बनना है करना है, तो कि अगर थोड़ा रात मतलब काम है तो काम कंप्लीट किया, और अगर रात ज़्यादा भी हुई तो भी वो कंप्लीट करके ही सोना है। जी। तो मतलब एक प्रकार का डेडिकेशन और जुनून ही इंसान को आगे ले जाती है, और इन दोनों बहनों की खास बात ये है कि इन्होंने टारगेट बनाया कि हमें सिलेक्शन लेना, और उन्होंने उस पे काम किया। केवल प्लानिंग बनाने से, मैंने शुरुआत में कहा, कुछ नहीं होता है, और कुछ होता है तो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने पर इन्होंने किया। वो मतलब एक कहते नहीं कि जुनून होना चाहिए कुछ करने के लिए, और ज़रूरत होनी चाहिए कुछ करने के लिए, और जुनून और ज़रूरत दोनों ही अगर हैं तो फिर तो सिलेक्शन होता ही है, मतलब उसको होना ही पड़ेगा कि भाई आपको हम सिलेक्ट करा ही दें, है ना? तो मैं आप लोगों से कुछ और क्वेश्चन करना चाहूँगा यहाँ पर कि बच्चों को, जैसे बच्चे जो हैं कभी-कभी तैयारी करते हैं, 1 साल एक पेपर उन्होंने दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। आपसे मेरी जब बात हो रही तो आपने बताया कि सर 2022 वाला जीडी का बताया था ना? सर 2021 में दिल्ली पुलिस का जब आया था, तब सिलेक्शन हुआ था पहली बार, तब उस हुँ। बार बहुत खुशी हुई थी हमें। लेकिन उसके बाद मतलब कि कुछ टाइम था रनिंग करने के लिए, मेरे पास समय ज़्यादा था नहीं, तो रनिंग नहीं कर पाए थे हम। फिर उसके बाद जीडी में मेरा सिलेक्शन 22 में जब मम्मी-पापा नहीं रहे, उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड हो गए थे पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी अपने आप को सँभाला, फिर एग्ज़ाम दिया। जनवरी 2023 में एग्ज़ाम था, उसमें भी सिलेक्शन हुआ मेरा, लेकिन उसके रिज़ल्ट फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी विथहेल्ड हो गए। मतलब कि फिंगर बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया, इस वज़ह से विथहेल्ड हो गए। फिर उसके बाद जितने भी मतलब अपने आप को हम निराश नहीं हुए, सोचा कि प्राइवेट जॉब करेंगे, 8-10 हज़ार की सैलरी मिलेगी, उससे कुछ भी नहीं होगा। हम अपना भी नहीं कर पाएँगे, भाई-बहनों का भी नहीं कर पाएँगे। तो बस यही ट्यूशन पढ़ाना ही एक ऑप्शन था मेरे लिए कि उसको पढ़ाएँगे और पढ़ाई करेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम निकले, जीडी निकला, फिर दिल्ली पुलिस निकला, फिर सीपीओ-एसआई भी निकला, मतलब सीआरपीएफ, एससीएम भी निकला। मतलब किसी न किसी वजह से कहीं न कहीं रुक जाता था, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। लास्टली हम लोग का यूपी पुलिस में हो गया दोनों का। चलो, इसके लिए तो बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन पहले ही कर चुका हूँ, फिर से करता हूँ। और मतलब जो बच्चे हैं, जो छात्र एक बार उन्होंने सिलेक्शन लिया, एक बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम देने के बाद में
उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उनको लगता है कि भाई हमें फील्ड चेंज कर दी चाहिए, कहीं कहीं वो पॉलिटेक्निक करने लगेंगे, कहीं वो आईटीआई करने लगेंगे, या सोचते हैं कुछ हम टेक्निकल कोई कोर्स कर लें। तो एक उनके लिए चीज क्या और कहना कहना चाहिए? चाहेंगे, मतलब 2022 में जब मेरा जीडी में सिलेक्शन हुआ था 2023 वाले में, तब हमको पोस्ट बीएसएफ मिली थी। तो उस समय जब मतलब कि मेरा विथेल्ड में हो गया तो सब बोल रहे थे 6 महीने में क्लियर हो जाएगा, 1 साल लगेंगे, तो हम बहुत वेट कर रहे थे। पढ़ाई भी करते थे लेकिन वेट बहुत करते थे, पूरे टाइम परेशान रहते थे, हे भगवान ऐसा आपने क्यों किया? एक तो इतनी सारी चीजें सब प्रॉब्लमेटिक हो चुकी हैं, सब कुछ खराब हो गया है, अब ऐसा क्यों कर दिया आपने? हम भगवान को बहुत ज्यादा मतलब बुरा मतलब अंदर से बहुत वैसा फील आता था कि भगवान बहुत ऐसे है, ऐसा है। लेकिन कहते नहीं है कि भगवान भी कुछ सोच के ही कुछ करते हैं। उन्होंने मतलब ये सोचा कि शायद बीएसएफ में जाते मेरी लाइफ उतनी अच्छी ना होती, वहाँ पे भाई बहनों से बहुत दूर हो जाते, उनको केयर नहीं कर पाते, बहुत दूर हो जाते, आ भी ना पाते। इस वजह से शायद मेरा यूपी पुलिस में ही लिखा था, इसी वजह से मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ, वहाँ बीएसएफ में नहीं जा पाए। इसलिए भगवान अगर कुछ भी करते ना तो उसको ये मत सोचो, अगर आप कहीं भी असफल हो गए, नहीं हो पाए, तो सोचो कि शायद कुछ अच्छा लिखा हो, मतलब कुछ अच्छा लिखा हो इसीलिए हो गया। डिप्रेस तो बिल्कुल मत हो, निराश मत हो, सोचो नहीं, फिर से तैयारी करो, गिरो फिर से उठो और तैयारी करो, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अगर आप लगातार करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। समझे तो मतलब ये है कि आपको हताश नहीं होना, लगातार आपको लगे रहना, और लगातार जब आप लगे रहते हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है भाई हम तैयारी शुरू करते हैं, आपने भी ये सोच के एग्जाम नहीं दिया होगा कि हमारा सिलेक्शन ही हो जाएगा। हर इंसान अपना बेस्ट देता है, आपने अपना बेस्ट दिया, आपने बताया कि 2-3-4 एग्जाम आपके रिटन क्वालिफाइड हो जाते थे, कहीं फिजिकल में बाहर हो गए, कहीं छोटी बहुत मोटी और वजह हुई उनकी वजह से आप बाहर हो गए, लेकिन अल्टीमेट आपने हार नहीं मानी और आज आपको परिणाम मिला। तो जो बच्चे हार मान लेते बहुत जल्दी कि एक एग्जाम में बैठे और फेल हो गए और लगता है कि जीवन खत्म हो गया, तो इतना याद रखिएगा जीवन यहाँ खत्म नहीं होता है। मतलब आप बस लगे रहना है। हो सकता है मतलब अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मेरा मानना ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तैयारी में कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, आप उनको दूर करो। और एक बहुत अच्छी सी लाइन है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रहेगी देखो और सुधार करो। कुछ सर, किए बिना जय जयकार बिल्कुल, नहीं होती, और बिल्कुल। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। तो लगातार अगर आप प्रयास करे रहेंगे तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी, और यही उन लोगों ने करके दिखाया है। ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो स्टूडेंट को कंपलसरी है, वो करनी ही चाहिए? जिनको आंसर पता हो बताएं। पहले तो ये पहले हमेशा अपना बेस क्लियर करो। जब बेस क्लियर हो जाए तो मॉक दो। अगर एक टॉपिक पढ़ा उसके बाद क्वेश्चन लगाओ तो समझ में आता है कि कहाँ पे मेरी कमी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। तो अगर पता चलेगा आपको तभी आप अच्छे से अपना बेस क्लियर कर पाएंगे। ये तीनों बातें हो गई तो आप बताओ। मतलब कंसिस्टेंसी लगातार बनाए रखनी है। मतलब कि अगर जैसे आज पता चले 12 घंटे पढ़ाई की, दूसरे दिन बिल्कुल नहीं की, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप 9 घंटे पढ़ाई करते हैं तो डेली फिर 9 घंटे ही पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन बहुत सारा पढ़ लिया, दूसरे दिन थोड़ा। लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखना है और मॉक टेस्ट देते रहना है। रिवीजन सबसे बड़ी चीज है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो रिवीजन करते रहिए साथ साथ में, बस। एक और क्रॉस क्वेश्चन इसका मैं पूछता हूँ, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए? सबसे ज्यादा पड़ोसियों के बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात, पड़ोसी क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस अपना कौन केवल क्या कह रहा है अपनी इस स्टडी बात में पे ज्यादा बिल्कुल ध्यान दो। हाँ, क्योंकि सब लोग कहते हैं ना कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो इससे तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए बस। और दूसरा क्या बताए? देखिए मैं बताता हूँ। एक तो इन्होंने पड़ोसी की बात की बताई, दूसरा सोशल मीडिया से हमेशा दूर रहना है। आजकल के टाइम पे सबसे हाँ, ज्यादा एक चीज और बताएंगे, मतलब सोशल मीडिया से हम तो बिल्कुल ही दूर हैं। हमने फेसबुक और इंस्टा और व्हाट्सएप आज तक कहीं डीपे नहीं लगाई, अपने आज तक नहीं लगाई। मतलब बिल्कुल अगर इन सब चीजों में दिमाग लगाएंगे ना तो आधे से ज्यादा टाइम तो इस चीज में लगा रहेगा कि कितने लाइक का है, कितने सब्सक्राइबर बढ़े। मतलब ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रैक्ट करती है। इसलिए ये जो तैयारी का टाइम है, इस टाइम में बिल्कुल सोशल मीडिया को बिल्कुल त्याग देना चाहिए एकदम। तो समझे, मतलब यहाँ पर सोशल मीडिया को आपको त्यागना ही पड़ेगा, इन्होंने बताया है। अच्छा, ऐसा होता है कि जैसे हम कहीं पर जाएं, फोटो क्लिक करा ली, तो दूसरे के स्टेटस देखने से ज्यादा टाइम इस बात में वेस्ट होता है कि हमारे व्यूज कितने आ गए। हाँ, और कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने भी अनुभव किया होगा, स्टेटस लगाया
और मतलब कोई अगर है ऐसा तो देखते हैं कि हाँ उसने देखा कि नहीं देखा, बिल्कुल रिएक्ट किया सर, कि नहीं किया। बिल्कुल। हाँ तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसने दिल बनाया कि नहीं बनाया साइड में। तो ये सब ना मतलब माइंड में बहुत ज्यादा चीजें जो कमेंट dictate किया करती हैं। तो कुछ उल्टा कर दिया, अरे यार इसने ऐसा क्यों कमेंट कर दिया, फिर उसमें थोड़ी देर माइंड खराब होगा। इससे अच्छा जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक कोई भी चीज बिल्कुल दूर रहिए, वही सबसे अच्छी बात है। मैं आप अपने बारे में बताऊं, जब 2017 में मतलब मैं भी तैयारी के फेस में उस दौरान में था, तो मेरा AITB वाले पेपर लगा था और सिलेक्शन फाइनल 2021 में हुआ। तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो मैंने पहली बार मुझे एंड्रॉयड फ़ोन मिला था और मैंने फ़ोन पे जो है व्हाट्सअप लॉगिन तक नहीं किया था। मतलब नंबर था, फ़ोन था, दादी ने मेरे फ़ोन दिलाया था। उस समय रेडमी का आया था Y1 करके, पहली बार उसमें जो है मेमोरी कार्ड पड़ती MI थी, का, MI का था। यस सर। वो मैंने सबसे पहले अपना जो है फ़ोन हमने लिया और उसके बाद मैंने वहाँ पर जो है कुछ भी कोई ना तो व्हाट्सअप चलाया ना इंस्टाग्राम चलाया। जब मेरा रिजल्ट आया कि हाँ भाई इसमें हो गया है, तो तब जाके फिर मैंने उनको जो है यूटिलाइज में किया। तो ये चीज़ें हैं सोशल मीडिया, इसलिए मैंने कहा कि आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया बिल्कुल ही त्याग देना। जैसे यूट्यूब है, अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं तो टीचर अगर पढ़ा रहा है ऑनलाइन, बहुत सारी चीजें आप फॉर्म भराते वो भी ऑनलाइन होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है बिल्कुल त्याग देना है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया का हमेशा सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया एक वो घातक बीमारी आज की डेट में स्टूडेंट के लिए बन चुकी है जो समय नष्ट करा रही है। और जिस इंसान का समय नष्ट हो रहा है ना, वो इंसान आगे बढ़ने के लिए पीछे की ओर जा रहा है। तो कहने का मतलब ये रील देखने में टाइम जाता है। रील्स की अगर हम बात करने लग जाए, कॉल करते करते कब 2-3 घंटे पता चले चलता ही जाएंगे नहीं वो है। पता ही नहीं चलेगा। और रील्स तो हर जगह है, इंस्टाग्राम पे तो रील्स है, व्हाट्सएप उस पे यूट्यूब व्हाट्सएप पे तो नहीं, यूट्यूब में तो रील्स ऑफ कर दो। यूट्यूब चल एक आ गया एक नोटिफिकेशन, ये तो तुरंत देखने लगते हैं उसको। हाँ यूट्यूब में शॉर्ट्स हैं, वो एक प्रकार की Yes, sir. रील्स हैं। Yes, और सच मायने में सच बता रहे, आलतू फालतू की चीजें देखने में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। एक चीज और, जिस समय अगर फोन से ऑनलाइन स्टडी करो तो उस समय नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, जिससे कि ऊपर से नोटिफिकेशन ना आए। क्योंकि ऊपर से नोटिफिकेशन आएगा तो क्लास में ध्यान कम नोटिफिकेशन में जाएगा, और फिर हम लोग क्या करते हैं, खोल करके तुरंत उसको चेक करते हैं कि क्या चीज आई है। फिर अगर वो कुछ इंटरेस्टिंग होगी तो फिर पूरा पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर टाइम वेस्ट होगा। अभी मैं अपना बताऊं, मेरे फोन में ऑलवेज नोटिफिकेशन ऑफ ही रहती है। आपने कॉल किया ना आने के लिए, तो मेरे फोन में नोटिफिकेशन पूरी तरीके से ऑफ थी। वो फोन भी किसी का है ना नहीं दिखेगा। जब हम देखेंगे फोन किसकी मिस कॉल है, इंपॉर्टेंट कॉल बैक दे दो ये। और ये सही भी है, मतलब आप डिस्ट्रैक्ट होते, इससे कुछ और नहीं पता लगे आप। और एक और ऑप्शन है, अगर मतलब घर वालों को इतना बता दो हम पढ़ने जा रहे हैं, कोई डिस्टर्ब ना करना। फोन में एक डू नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन आता हाँ, है, trendy उसको ऑन कर दो। आप लगाते थे? हाँ, उसको ऑन कर दो। वैसे मेरे पास किसी का कॉल वैसे भी ज्यादा नहीं आता है, तो इसे वो लगा करके आराम से कोई डिस्ट्रैक्शन होएगा ही नहीं। हाँ, तो आजकल मतलब एक इससे मैं रिजल्ट निकालता हूँ। बच्चा जो जैसे नहीं, एक समस्या आती, मैं आपको बताऊँ इससे एक लिंक करते हुए। एक बच्चा एक दिन मुझसे ना, उसने ऑफलाइन मोड में क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन उसका बहुत ही मतलब बेकार सा क्वेश्चन केवल इतना था कि सर मैथ पढ़ते हैं तो जीएस पढ़ने का मन करता है, जीएस पढ़ते हैं तो ये लगता है थोड़ा रीजनिंग लगा ले, रीजनिंग लगाते हैं तो लगता है ये कर लें। तो मैंने इस पे सोचा यार कि बच्चा ऐसा क्यों हो रहा है, और ये कॉमन क्वेश्चन है आजकल की डेट में। ये कॉमन क्वेश्चन बन चुका है छात्रों का, और मैंने इस बात को महसूस किया कि उसमें लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है। अगर जो व्यक्ति एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है बच्चा, फिर दूसरा सब्जेक्ट आधे घंटे बाद मन कर रहा, फिर वो भी बोर हो गया, फिर उठाया, उसमें ये तो क्लियर है कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है। और कंसिस्टेंसी को मेंटेन ना कर पाने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है, वो सोशल मीडिया है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप मतलब शादियां अटेंड कर रहे हैं तो ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा यही है। हाँ। क्योंकि मैंने देखा कि रील्स एक ऐसा माध्यम है ना, उसमें क्या है, 40-45 सेकंड की रील होती है। आपने क्या किया, आपने स्क्रॉल किया, इसके बाद में रील आई, फिर स्क्रॉल किया, फिर रील आई, तो आपका माइंडसेट ना वो 40-45 सेकंड वाला हो गया है। आप 1 घंटा लेक्चर जब आप देखोगे ना तो आप बोर हो जाओगे। Yes, sir. आपको लगेगा कि हम देख ही नहीं पाएंगे, 2-2.5 घंटे बैठने की वो खत्म हो चुकी है। कैपेसिटी खत्म हो रही है। और दूसरे और बच्चे भी डिमांड करते, मैं जैसे यूट्यूब पर लगातार यहाँ पर क्लासें लेता हूँ, भी कुछ दिन से नहीं ले पाया, आगे लूंगा भी। तो वहां पर क्या होता है ना कि बच्चे जो है डिमांड करते हैं, मेरे पास पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि सर आप शॉर्ट्स वीडियो बना के डालो पर क्वेश्चन। तो बच्चा वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा, तो कंसिस्टेंसी उसकी खत्म हो रही है। और एक बात आप याद रखो कि जो पार्ट आपके जीवन में उतर जाता है वही आपके व्यक्तित्व का हिस्सा भी बनता है। तो आपका व्यक्तित्व बन चुका है इस बात का कि हम कंसिस्टेंसी नहीं बनाएंगे। शॉर्ट्स वीडियो, रील्स हो गए, ये सब, और सिलेक्शन उनसे नहीं होता है। इनसे आप जानो, इन्होंने बताया कि भाई हमने लगातार मेहनत की, सोशल मीडिया से दूर रहे, और तब जाके सिलेक्शन हुआ। तो भाई कुछ पाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, कुछ त्यागने भर से काम तो यहाँ पर नहीं चलेगा, समझे।
तो ये सफलता की कहानी रही प्रियम और प्रियंका और प्रियम की, और बहुत ही मतलब स्ट्रगलर स्टूडेंट और बहुत ही मेहनती, और इतना ज्यादा स्ट्रगलर फेस रहा होगा इनके जीवन में। आप इस बात का अगर अनुभव करें तो शायद सही रहेगा, क्योंकि जिसके पेरेंट्स ना हो और फिर भी एक इतनी मेहनत करके आगे बढ़ना और सिलेक्शन होना अपने आप में छोटी नहीं, काफी ज्यादा बड़ी बात भी यहाँ पर होती है, समझे। तो ये यहाँ पर बताया। अब बच्चों को कुछ और अगर आप लोगों में से कुछ बताना चाहे तो आप बता दें, सर बता चुके हैं जो कुछ भी अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज ऐसा होना चाहिए तो आप वहां पर बता सकते हैं। बस यही है कि अच्छे से बस स्टडी करते रहो, ज्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दो। ठीक है, तो यही सब सारी चीजें हैं। तो सफलता की जो कहानी है वो लगातार मैं इसी प्रकार से लाता रहूंगा, और आप लोग भी इनको शुभकामनाएं दीजिएगा, क्योंकि इनका एक ये पहला सिलेक्शन हुआ है। ट्रेनिंग पे जाएंगे, सर डेट अनाउंस हो गई है, 17 जून बोल रहे थे ना। हाँ, इसके बाद में इनको शुभकामनाएं दीजिए आगे के लिए कि भाई अगली बार फिर से मिठाई का डब्बा लेके आए, और इस बार यूपीएसआई में जब इनका सिलेक्शन हो तब मिठाई का डब्बा लेके आए। और इनके साथ साथ में आप भी लगातार प्रयास करिए, क्योंकि जब आप भी यहाँ पर होंगे तो मुझे और भी ज्यादा यहाँ पर क्या होगी, खुशी होगी। Welcome to Hood, Pune cheering, kara never wonder do. Make a gang sign there and next to will should will you. Every young West the we love you all on the mood. What's up my gang? Welcome to Hood, Pune cheering, kara never wonder do.